जनरली जब भी हम ब्रेड के साथ कोई स्नैक बनाते हैं तो हमेशा उसकी ये जो साइड्स हैं ये हमें निकालनी पड़ती हैं और हम सोचते हैं कि इतनी सारी ब्रेड हमने वेस्ट कर दी। बट आज इसी वेस्ट ब्रेड की साइड्स के साथ हम एक बहुत ही यमी सा स्नैक बनाएंगे, जो देखने में तो आप देख ही रहे हो कि कितना यमी लग रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी मैक्सिमम 5-7 मिनट लगेंगे आपको। और जब आप इसे सर्व करोगे ना अपने घर में बच्चों को या मेहमानों को, तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और कोई बता नहीं पाएगा कि ये हमने बची हुई ब्रेड की साइड्स के साथ बनाया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ब्रेड की बची हुई साइड्स ली हैं। एक्चुअली कल शाम को मैंने ब्रेड के साथ ना एक स्नैक बनाया था जिसमें से ये साइड्स बच गई थी, और जब मैंने इसे कट किया था ना तो मैंने 2 साइड्स को एक साथ कट कर लिया था ताकि एक लंबी साइड आ जाए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रेड को हमें फोल्ड करना है, तो इसके लिए कॉर्नर से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक ब्रेड का स्पाइरल जैसा बन जाएगा। और इसके बाद इसके शेप को इसी तरह से होल्ड रखने के लिए अब हम एक स्क्वायर लेंगे और इसको ना हल्के हाथों से इस ब्रेड में इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। तो बस इस तरह से इसे मैंने इंसर्ट कर लिया है। तो इसी तरह से पहले मैं 2 और ब्रेड की साइड्स को लेकर स्पाइरल बना रही हूँ और इसमें हम स्क्वायर में इसे इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 स्पाइरल्स को मैंने इंसर्ट कर लिया है। तो हमारी ये एक स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरह से पहले हम बाकी की स्टिक्स को बना लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी ये स्टिक्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद अब हम इससे अपना स्नैक बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक ट्रे को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने रेगुलर स्टील की प्लेट को एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है। वैसे आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हो, एक्चुअली बटर पेपर मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था। तो इसे पहले ग्रीस कर लेंगे, जिसमें मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो बस हमारी ये ट्रे तैयार हो गई है। तो सबसे पहले ना हम अपनी स्टिक्स को इस ट्रे में अरेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले इन स्टिक्स को ना बटर से ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छे से बटर को लगा देंगे इस ब्रेड के ऊपर और दोनों साइड पर लगा देना है। तो पहले ऊपर की साइड पे भी और फिर इसे उल्टा करके दूसरी साइड पे भी बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो इसकी जगह टमाटो केचप लगा सकते हो आप। वैसे पिज़्ज़ा सॉस को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो और उस इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की थी अपने चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर अब डालेंगे बहुत सारा चीज़। मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, आप अपना मनपसंद कोई भी और चीज़ ले सकते हो या फिर चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ी सी वेजेस डाल देंगे, जिसमें मैं थोड़ा बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। साथ में थोड़े टमाटर डाल देंगे जिसके बीज को मैंने निकाल दिया है, और थोड़ी सी डालेंगे शिमला मिर्च और थोड़े से कॉर्न्स। वेजेस आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। इसके ऊपर अब स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। तो बस हमारी ये लोडेड ब्रेड स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें बेक कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ओवन में बेक कर सकते हो, मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। और कढ़ाई के लिए ना मैंने मोटे तले की एक कढ़ाई में नमक डाला और फिर इसमें एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढककर मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लिया था। तो ये कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो इसमें हम अपनी ये ट्रे रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। 5 से 7 मिनट में आपकी ये जो ब्रेड है ये अच्छे से क्रिस्पी और बेक हो जाएगी और साथ में जो चीज़ है ना ये भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अवन में अगर आप इसे बेक कर रहे हो तो आपको 180 डिग्री पर इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक बेक करना है, या तब तक जब तक कि चीज़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 5-7 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है ये देखने में। तो बस हमारी ये ब्रेड स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे बची हुई ब्रेड जो हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसके साथ हमने एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक बना लिया है, और वो भी बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। ब्रेड इसमें एकदम क्रिस्पी रहेगी और साथ में पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो आप भी फटाफट से ट्राई करिए इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।